साइंस में जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन के तौर पे, वो सबसे इजी चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री का, पूरी साइंस का भी बोल सकते हैं। क्या नाम है इसका? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पहले हमें कुछ बेसिक्स बताए गए थे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के। मैं उन बेसिक्स को बिल्कुल स्किप करके डायरेक्ट मेन टॉपिक पर आ रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। मैं भी बैलेंसिंग वाले पार्ट को भी स्किप कर रहा हूँ। बैलेंसिंग को एक दिन की क्लास में अलग से सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं आ रहा हूँ सीधा मेन टॉपिक पर, जिसके ऊपर हमारे मेन क्वेश्चंस आते हैं और हमें याद करनी है वो सारी रिएक्शंस जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज देखनी है और उनके एग्जांपल्स यानी कि उनकी रिएक्शंस याद रखनी है, स्पेशली वो जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी में कोई रिएक्शन गिवन है, उसमें किसी सब्सटेंस का कलर या उसके ऊपर पीपीटी बन रहे हैं या कोई गैस निकल रही है, ये चीज लिखा हुआ है, तो वो चीज आपसे पेपर में पूछी जा सकती है किसी भी तरह घुमाकर। ठीक है, वो कैसे कैसे पूछी जा सकती है वो हम क्वेश्चन बैंक की हेल्प से सीखेंगे। क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ा ब्लर दिखाई देगा, इसलिए आप सबके पास एनसीईआरटी खुली हुई है, तो यहाँ ना दिखाई दे तो अपनी एनसीईआरटी से फोकस करें। सबसे पहले कौन सी रिएक्शंस आती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस नाम से समझ आता है हमें, जिसमें कोई दो चीजें आपस में क्या हो रही हो, कंबाइन। डिस्कशन की क्या जरूरत हो रही है बार बार? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस नाम से हमें समझ आता है जिसमें कुछ चीजें आपस में कंबाइन हो रही है और एक नया प्रोडक्ट बना रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, ए और बी कोई सब्सटेंस था, ए की अपनी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज है, बी की अपनी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनको मिलाकर कोई नया सब्सटेंस क्या बना? सी। अब जो सी ये सब्सटेंस बना है, ये ना तो ए की प्रॉपर्टी शो करेगा ना ही बी की प्रॉपर्टी शो करेगा, ये अपने आप में एक नया सब्सटेंस बन गया है। और इस तरह की रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या बनाऊं? वाटर बनाऊंगा, तो ये जो वाटर बना है, ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करेगा या ऑक्सीजन की? दोनों में से किसी की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ये हमने 9th में भी पढ़ा है। ये जो वाटर बना है, ना ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करेगा और ना ही ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें आग को बढ़ाना होता है तो हम ऑक्सीजन देते हैं, और अगर आग को बुझाना होता है तो पानी डालते हैं। क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन जो कि आग को बढ़ाता है, वही वाटर जो कि आग को बुझाता है। इसका मतलब वाटर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता। ये किस चीज को समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं ना बच्चों, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ रहा है? क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस पूरे चैप्टर की स्टार्टिंग में एक बहुत इजी सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है, जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो क्या बना रहा है? क्या इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं? तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? किसका एग्जांपल हो गया ये? आपको याद होगा, मैंने अभी रिसेंटली आपको कार्बन की रिएक्शंस पढ़ाई थी। कार्बन की टोटल 4 रिएक्शन थी। पहली थी कंबशन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर एडिशन और फिर कंबशन में मैंने आपको 3 रिएक्शंस कॉपी कराई थी एनसीईआरटी से। अंशिका, पहले वाली क्या थी? C प्लस O2। क्या मिलता था? CO2 प्लस हीट एंड। क्या कार्बन जो कोयले में प्रेजेंट होता है, उसको जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? ये भी तो कॉम्बिनेशन ही। इसमें कार्बन किसके साथ कंबाइन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? क्योंकि इसमें हीट भी निकल रही थी, इसलिए हमने इसको कंबशन रिएक्शन में भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, फिलहाल इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहे हैं? यही ध्यान देते रहना, समझते रहना। कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? और क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्योंकि इसमें हीट भी निकल रही थी, इसलिए हमने इसको कंबशन रिएक्शन भी बोल दिया। क्या बोलते हैं इसको? तो पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि एक रिएक्शन लिख दो कॉम्बिनेशन की जो कंबशन को भी शो करती हो, तो क्या ये वाली रिएक्शन लिख सकते हैं? ठीक है, ये किस को क्लियर हो रहा है? यही ध्यान देते रहता, समझते रहना। वर्तिका का ध्यान है ये क्लास में? सीधे पर बैठे वर्तिका।
इस रिएक्शन में क्या करना होता है, एक बीकर लेना है, पानी डाल लेना है उसमें, और उसमें डालना है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या डालना है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नेम है, इसका एक कॉमन नेम था, याद है? क्विकलाइन। क्या बोलते थे इसको? हिंदी में जो व्हाइट कलर का चूना होता है दैट इज क्विकलाइन, वो कॉमन नेम होता है, और केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है, और अगर मेरे से कोई पूछे कॉमन नेम तो क्या नेम है इसका, और मैं इसको पानी में डालूं, ठीक है, किसमें मिक्स कर रहे हैं? वाटर। जब मैं इसको वाटर में मिक्स करता हूं तो ये पानी के साथ एकदम से रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca is कैल्शियम, OH is हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम होता है, एक साथ बोलो, Ca होगा क्या था? CaOH उल्टा इसका क्या था? आपके हाथ में क्या था जब आपने डाला था? क्विकलाइन। पानी में क्या बना? ये किस किस को समझ आ रहा है? क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? क्यों? क्योंकि इसमें दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये भी कैसे रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और साथ ही इस एक्टिविटी में क्या होता है बच्चों, जब हम इस एक्टिविटी को लैब में प्रिपेयर करते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि ये जो बीकर है ये गर्म हो गया। जैसे हम इसको टच करके देखेंगे, ये हैंड इन्होंने इसलिए शो कर रखा है, ये शो कर रहे हैं कि हम इसे टच करके देखेंगे। जैसे ही हम इसको टच करके देखेंगे हम नोटिस करेंगे कि ये बीकर क्या हो गया है? गर्म हो गया है। इसका मतलब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी इवॉल्व हुई है। क्या निकली है इसमें? क्या निकली है इसमें? तो इसलिए हम इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर एक्सो का मतलब क्या था? मैंने पहले भी बता रखा है। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होगा, बाहर निकलना। थर्मिक वर्ड आता है हीट के लिए, तो एग्जिट ऑफ हीट। अगर किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या इस रिएक्शन में बीकर गर्म हो गया था? अगर बीकर गर्म हुआ है इसका मतलब उसमें क्या निकली है? हीट। और अगर उसमें हीट निकली है तो वो कैसी रिएक्शन है? ठीक है, इसको क्लियर हो? तो सब कुछ समझ आ रहा है? तो इसका क्वेश्चन आता है कि एक ऐसी रिएक्शन लिखो जो कॉम्बिनेशन भी और एक्सोथर्मिक भी हो। तो क्या ये रिएक्शन ठीक होगी? एक ऐसी रिएक्शन जो कॉम्बिनेशन भी और एक्सोथर्मिक भी हो, उसमें ये वाला एग्जांपल चाहेगा? तो दिक्कत परेशानी इसमें अपने पास नोटबुक खोलकर बैठो और जो क्वेश्चंस मैं बताता जा रहा हूँ उन्हें लिख लिया करो फटाफट। अच्छा, डिस्कस करने मतलब जो इतना टाइम नहीं है, सिर्फ नोटबुक खोलो और लिख लो एक क्वेश्चन। रिवीजन हेडिंग डाल देना, रिवीजन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एक क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। राइट एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राइट एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन which is exothermic also. Write a reaction of combination reaction which is exothermic also. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल लिखना है जो एक्सोथर्मिक भी हो। एक्सोथर्मिक मतलब उसमें क्या निकलती है साथ साथ। उसके बाद देखो जरा बोर्ड पर, हमने सीख लिया कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो वो क्या बनाता है? स्लेट लाइन, और साथ में क्या निकलती है? अब ये जो स्लेट लाइन है बच्चों, इसको हम वॉल्स पर अप्लाई करते हैं। ये जो स्लेट लाइन का सॉल्यूशन है इसको हम कहां पर अप्लाई करते हैं? वॉल्स पर। फिर वॉल्स पर लगे लगे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? क्या एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है? तो ये उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में क्या बनाता है? वाटर। पानी तो उड़ जाएगा, हवा में इवेपोरेट हो जाएगा, क्या बचेगा फिर? कैल्शियम कार्बोनेट की खास बात होती है कि इसकी अपीयरेंस शाइनी अपीयरेंस होती है। कैसी अपीयरेंस रखता है? चमकदार होता है। क्या होता है ये? चमकदार।
जब आप घर में व्हाइट वॉश कराते हैं तो व्हाइट वॉश कराने के लिए वो क्या करता है, चूना लेता है, चूने को इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड। चूना लेता है, पानी में मिलाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम स्लेट लाइम। वो स्लेट लाइम के सॉल्यूशन को वॉल्स पर लगा देता है और फिर छोड़ देता है, ठीक है। वो जो वॉल्स पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, और एक और प्रोडक्ट बनाता है साथ में, क्या, वाटर तो उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, क्या बचता है, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट की खास बात ये होती है that it has a shiny appearance, वो चमकदार होता है और चमकदार होने की वजह से वो वॉल्स को एक शाइनी अपीयरेंस देता है, ठीक है। इससे वॉल्स हमारी चमकने लगती है। लेकिन ये रिएक्शन एकदम से नहीं होती बच्चों, इस रिएक्शन को होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days of white washing and give shiny finish to the walls। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितने दिन बाद बनेगा, लगभग 2 से 3 दिन का समय लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट वो कर रहा होगा लेकिन एकदम से नहीं करेगा, इट विल टेक सम टाइम। ये किस किस को समझ आ रहा है? Am I clear with the reaction till now? तो ये रिएक्शन भले ही येलो बॉक्स में है बट इसके ऊपर क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही दिया गया है, तो ये हमारे से पेपर में पूछा जा सकता है, क्लियर। उसके बाद आते हैं कुछ और एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था बर्निंग ऑफ कोल, ये हमने कार्बन चैप्टर में भी पढ़ा। अभी मैंने अंशिका से जो रिएक्शन पूछी थी ये वही वाली रिएक्शन है। जब आप कोल को यानी कोयले को जलाते हैं तो उसमें प्रेजेंट कार्बन रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन, और क्या बनाता है, क्या इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है 2 चीजों का, तो ये क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही जब हम वाटर बनाते हैं, ये वही रिएक्शन है जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया आज आपको, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। इसमें जो वाटर बन रहा है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन की वजह से बन रहा है, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनकी स्टेट्स का हमें जरा ध्यान रखना है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में थी, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, लेकिन वाटर कौन सी स्टेट में, क्योंकि एक बार एमसीक्यू में ऐसे ही पूछ लिया था कि बताओ सही वाली बैलेंस रिएक्शन कौन सी होगी। तो सही वाली बैलेंस रिएक्शन निकालने के लिए, बताने के लिए एक ऑप्शन में एल था और बाकी सारे ऑप्शंस में एल नहीं था, तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। ये किस चीज को क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? नो। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर बन जाती है, जो कि मैंने नोट्स में भी आपको लिखवा रखी है। जिस बच्चे के पास नोट्स नहीं है आपस में फोटो स्टेट करा लो, लेकिन नोट्स मुझे कल से सबके पास चाहिए, तभी समझ आएगा ये, ओके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हमने ये भी पढ़ा कि ऐसी भी कुछ रिएक्शंस हैं, आर्यन पाल और आप इधर ध्यान दो बेटा, रिएक्शंस कुछ ऐसी भी हैं जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है। उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या जो मैंने कैल्शियम ऑक्साइड वाली क्विकलाइम वाली रिएक्शन बताई थी वो एक्सोथर्मिक भी थी, क्योंकि उसमें क्या इवॉल्व हो रही थी साथ में, ये किसको क्लियर है? एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? फिर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये भी तो हमने कार्बन में पढ़ी है। कार्बन में कंबशन का सेकंड एग्जांपल यही था, नेचुरल गैस मीथेन। मीथेन जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। जब उसको जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है एंड इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या निकलती है, हीट। मीथेन को जलाएंगे तो हीट निकलती है। मीथेन एक नेचुरल गैस है, उसको जब जलाएंगे तो वो जलकर क्या देगी, हीट। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या आपको पता है रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में क्या बनती है, एनर्जी। रेस्पिरेशन के बारे में पहले से कौन कौन जानता? सबने पढ़ा हुआ है लाइफ प्रोसेस में, 9th में भी पढ़ा हुआ है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में क्या बनती है, एनर्जी। वो एनर्जी बनती है हीट की फॉर्म में। किस फॉर्म में बनती है, हीट। अगर हीट निकल रही है तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, एक्सोथर्मिक। क्या होगा, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारा डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी बनाता है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारा डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्योंकि हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये किसको क्लियर हो रहा है? इसका प्रॉपर आंसर मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है हर एक चीज का। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
वो ये कि आपको रेस्पिरेशन की रिएक्शन याद रखें। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, और इसलिए इसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं और ये वाला पॉइंट कई बार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान दें। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। देखो ये वाला पॉइंट क्यों गड़बड़ होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आ रहा है डिकम्पोजिशन, तो बच्चों को लगता है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जबकि है किसका एग्जाम्पल, एक्सोथर्मिक का। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ, जो वेजिटेबल मैटर होता है, जो बायोडिग्रेडेबल मैटर होता है, वो धीरे धीरे सड़ता है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खाते हैं धीरे धीरे, और क्या बनाते हैं उसे, कंपोस्ट का मतलब है खाद बना देते हैं, मैन्योर बना देते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस में भी धीरे धीरे हीट इवॉल्व होती है और इसी वजह से उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये किस को क्लियर है।